नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SPCS एकेडमी में। और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 19 करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कौन सा सबसे पुराना उपनिषद है? तो यहाँ पर जो सबसे पुराना उपनिषद है वो है ईश उपनिषद। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? यहाँ पर ये चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? देववर्मन, विष्णुगुप्त, ब्रजेश्वर, रामगुप्त। तो चाणक्य का जो अन्य नाम है वो है विष्णुगुप्त। चलिए 4 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो जो सही क्रम है वो है आपका बी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश। तो G K T L, इस तरह से आप इसको निमोनिक से GK TL। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति संस्कृत में रचित नहीं है? तो यहाँ पर जो 5 का आंसर होगा वो होगा थिरुकुरल। यह है जो तमिल भाषा है और वो भी जो क्लासिकल तमिल है उसमें लिखी गई है तिरुकुरल। चलिए 6 नंबर देखेंगे। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? तो जो फ्रंटियर गांधी थे वो अब्दुल गफ्फार खान थे। इन्होंने लाल कुर्ती मूवमेंट चलाया था। चलिए 7 नंबर देखेंगे। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो जो बादशाह खान है वो है यही खान अब्दुल गफ्फार खान को ही जाना जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वह महिला कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने हेतु भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? उसे भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। तो जो भारत की कोकिला हैं वो है सरोजिनी नायडू जी। चलिए 9 नंबर देखें। निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो वो थे VD सावरकर। इतने महान लोग हुए हैं जो जेल की दीवारों पे लिख देते हैं, वाह। चलिए 10 नंबर देखेंगे। लेडी विद लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो 10 नंबर में लेडी विद लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। 11 नंबर देखेंगे। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है? तो वह हिस्सा है आपका असम का। 12 नंबर में जाएंगे। गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ी स्थित हैं। तो ये कहाँ पर स्थित हैं? ये आपके मेघालय में स्थित हैं और इन्हीं पहाड़ियों पे मासिन राम है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। चलिए 13 नंबर देखें। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र डोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो डोडा जनजाति का मूल निवास स्थान जो है वो है यहाँ पर गढ़वाल, माफ़ कीजिएगा। इसका जो मूल निवास स्थान है वो है नीलगिरी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर देखेंगे। काली मिट्टी को मिट्टी के रूप में जाना जाता है तो और किस नाम से जाना जाता है? वो है रेगुर मिट्टी के नाम से। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन ही गायब है, नहीं है, हाँ 14 हो गया। 15 देखेंगे। इंदिरा गांधी नहर से निकलती है। तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? हरिके बांध से। वर्ष 2011 की गणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा यानी BPL परिवारों के नीचे का प्रतिशत क्या है? तो जो उनका नीचे का प्रतिशत है वो है 22%। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मोनोपोली। मोनोपोली जैसे इस समय रिलायंस जियो की इंटरनेट प्रोवाइडर के रूप में मोनोपोली बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में सारी कंपनियों को ख़त्म कर देंगे और प्रतिस्पर्धा ख़त्म हो जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक
द्वारा जारी किए जाने वाले नए 100 रुपये के नोट निम्नलिखित में से क्या विशेषता है? तो जो इनकी विशेषता वो है रानी की वाव की आकृति। रानी की वाव कहाँ है? वो है गुजरात में। कॉफ़ी बोर्ड इंडिया का मुख्यालय स्थित है। तो जो कॉफ़ी बोर्ड इंडिया का मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में। अर्थशास्त्र में बैंकों की न्यूनतम ब्याज दर किससे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो 20 नंबर देख लेंगे हम लोग, बेस रेट का उपयोग किया जाता है। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? तो यहाँ पर चौथा अध्याय है राज्य के नीति निदेशक तत्वों से। यहाँ पर आपको सब कुछ पता होना चाहिए, पहला से लेके 22 तक के, कहीं से भी पूछ सकता है। चलिए 22 नंबर देखेंगे। अखबारों में अक्सर देखा जाने वाले शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये जो लागू हुआ था वो हुआ था सन 2010 में और 2009 में ये बना था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए नामित होने से पूर्व रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में किस पद से इस्तीफा दिया था? तो वो थे यहाँ पर आपके बिहार के राज्यपाल। और मित्रों, अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्कोर को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है? तो ये था, इसका वैसे आंसर 2 होगा, बट अब संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया है, तो अब कोई भी सदस्य एंग्लो इंडियन नहीं नामांकित किया जाएगा। चलिए 25 नंबर देखेंगे। ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया। तो 25 नंबर में किसने? तो गुलजारी लाल नंदा ने 2 बार काम किया। 1 क्यूसेक जल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? तो जो 26 नंबर है उसका जो आंसर होगा ये बराबर होता है आपके 28.317 लीटर प्रति सेकंड के। चलिए 27 नंबर देखेंगे। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है कहलाता है। तो 27 नंबर में माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है। 28 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का रासायनिक प्रतीक है? तो जो लेड है उसका रासायनिक प्रतीक है PH। 29 नंबर किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है? तो गैलियम की परमाणु संख्या 31 है। 30 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा मादा जनन अंग का भाग नहीं है? तो मादा जनन अंग का भाग शुक्रवाहिका नहीं है। चलिए ये हुए 30 प्रश्न। अब मैं इसमें एक दूसरा प्रैक्टिस सेट जोड़ दूंगा जिससे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होने पाए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध की जन्म दिया था? तो साल वृक्ष के नीचे। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में पर विजय की थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो ये कहाँ पर स्थित है? इतना घुमा के पूछने की क्या ज़रूरत थी? यह उड़ीसा में स्थित है। 3 नंबर देखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का में गुजरात तक विस्तार किया। तो किस ईस्वी में विस्तार किया? तो वो है 390। चलिए के यौन की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर 1206 से 1326 तक का। चलिए 5 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? तो 5 नंबर में देखेंगे पाल आपका दक्षिण भारत से नहीं बल्कि ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया? तो जो 6 नंबर का आंसर है वह श्रीरंगपट्टनम की संधि।
भारत में ईस्वा में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया? तो किस सन में पूछ रहा है कि प्रत्यक्ष शासन में आ गया? तो जो 7 नंबर का है वो है 1858। 1857 की क्रांति के बाद महारानी का जो फरमान पढ़ा गया था, उसके बाद कंपनी से सारे अधिकार लेके महारानी ने अपने हाथों में ले लिया था। चलिए 8 नंबर देखें, में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया? तो कब किया गया? तो 8 नंबर देखेंगे 1876 में। 9 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? तो नक्सलवाड़ी विद्रोह। होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? तो जो होम रूल लीग की संस्थापक थी वो थी एनी बेसेंट। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन को कभी गलत मत करिएगा, खूब कस के प्रैक्टिस करके जाइए। इस वीडियो को जितनी भी प्लेलिस्ट है उसको आप डबल स्पीड पे लगाइए, जब आप सफ़र कर रहे हों, जब आप सेंटर की ओर जा रहे हों, तब आप इसको देखिए। चलिए 11 नंबर, नाम ग्रीक भाषा में आया जिसका अर्थ है सिंधु के पार का क्षेत्र? तो यहाँ पर है जम्बूद्वीप, इंडिया, आर्यावर्त, भारत। तो यहाँ पर जो है इंडिया। चलिए 12 नंबर देखिए, भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है जिसे भी कहा जाता है? तो जिसे भी कहा जाता है वो है शिवालिक रेंज। 13 नंबर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? तो जो हिमाचल प्रदेश की वो दूसरी राजधानी वो है धर्मशाला। धर्मशाला में ही दलाई लामा जी निवास करते हैं, अपने निर्वासन के दिन काट रहे हैं। जापान की सहायता से निर्मित पैथन या जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो यह है गोदावरी नदी पर। 15 नंबर, उपजाऊ गंगा मैदान समृद्ध मिट्टी से बना है? तो किस मिट्टी से बना है? तो वह कछारी मिट्टी से। 16 नंबर, भारत की स्टैंड अप योजना का उद्देश्य है? तो स्टैंड अप योजना का उद्देश्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। 17 नंबर देखेंगे, भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए एक भुगतान स्थानांतरण प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो वो क्या है? भारत QR कोड की है। 18 नंबर, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा गंगा को स्वच्छ करने के लिए सार्वजनिक संगठन में से एकत्र किए जाने वाले फंड का नाम क्या है? तो उसका नाम है स्वच्छ गंगा फंड। चलिए 19 नंबर देखेंगे, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वह है नई दिल्ली में। 20 नंबर, को एक राष्ट्र एक कर एक बाजार का सिद्धांत माना गया है? तो किसको माना गया है? वस्तु एवं सेवा कर को, जिसको GST बोलते हैं। 21, ई गवर्नेंस क्या है? तो प्रौद्योगिकी संचालित शासन, जहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो हर जगह, वो उसको बोलते हैं ई गवर्नेंस। 22 नंबर, किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों का द्वारा शासित किया गया था? तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा वो है चीन। और चीन में कहीं ना कहीं आज भी कम्युनिस्ट शासन ही है। वर्ष 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द जोड़े गए? तो वो शब्द हैं समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ये सभी को पता होना चाहिए। चलिए 24 नंबर देखेंगे, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता थे? तो भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा क्या है? पिंडमारी वेंकट सुब्बा राव। राष्ट्रीय प्रतिज्ञा हम भारत के लोग। चलिए 25 नंबर, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई 1947 को ये PCS में पिछली बार पूछा जा चुका है। 26
क्वेश्चन नंबर, वायु की गति को मापने का यंत्र है। तो जो वायु की गति है वो है एनीमोमीटर से नापी जाती है। 27 नंबर देखेंगे, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं। तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे जो होती हैं पराश्रव्य तरंगे होती हैं। 28 नंबर, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक यानी कैटेलिक क्या होता है। तो 28 नंबर में होता है NI। चलिए 26 नंबर, वृषण द्वारा स्रवित नरलिंग हार्मोन है। तो वो कौन सा हार्मोन है, उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। 30 नंबर, एक लिंगी पुष्प के लिए निम्नलिखित में से एक उदाहरण है। तो वह उदाहरण क्या है, पपीता। चलिए मित्रों, ये थे 30-60 प्रश्न। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। आप इसको देखिए और मेरे उत्साहवर्धन के लिए इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।